हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका सेट ए का सेकंड पार्ट कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या आया हुआ है। फर्स्ट है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन दी एफसीसी यूनिट सेल, तो ऑप्शन ए यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद है थर्ड, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और CO, तो इसमें Cu किसकी तरह काम कर रहा है, Cu एज ए कैथोड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कॉन्स्टेंट। तो K इज इक्वल टू 2.6 10⁻⁴ लीटर मोल पर सेकेंड। ठीक है, पर मोल पर सेकेंड है, तो हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल्स। तो कौन सी नहीं डिपेंड करती है, टिंडल इफेक्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सी है, HClO4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही हमारे पास मोस्ट एसिडिक होती है। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम हाई इसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है इन तीनों बाकी के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। तो आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी सब शो करते हैं, ऑप्शन ए। नाइट्रोजन नहीं करता है, तो ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन एट्थ, विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी स्कैंडियम, ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग दी लैंथेनोइड्स। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है लैंथेनोइड्स में। उसके बाद है क्वेश्चन 10th, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन CONS3 5CO3Cl कंपाउंड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 11th, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4 इज। तो इसमें -1 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 12th, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN2 रिएक्शन, प्रेफर करती हैं। तो उसके बाद क्योंकि इनका लिटल स्टीरिक हिंड्रेंस होता है और प्राइमरी कार्बोकटाइन की वजह से ये SN2 रिएक्शन के अंडर हो जाती हैं, तो ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 13, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ईथर। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ईथर क्या होता है, CnH2n+2O, यानी ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 14, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, CH3OH, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 15, आइडोफोम टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो कौन नहीं देता, 3 पेंटेनोन, तो ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 16, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन फॉर्म। तो क्या बनाती है, ArNH2, यानी प्राइमरी अमीन। उसके बाद है क्वेश्चन 17, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। तो यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो विटामिन के, यानी ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 19, तो फ्रैंकल डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, तो व्हेन सम कटायंस लीव देयर नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन 20, वाई गैस लेस सोल्यूबल इन लिक्विड्स एज टेम्परेचर इज रेज। तो जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है तो इक्विलिब्रियम हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास गैस क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है लिक्विड में जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 21, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होती है, मतलब ऐसा सोल्यूशन या फिर ऐसी सोल्यूट जो कंप्लीटली डिजोल्व यानी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए सोल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद है क्वेश्चन 22, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कि किसी भी स्पीसीज को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के अंडर को जाने के लिए, तो होती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद है क्वेश्चन 23, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 24, व्हाट इज एम्बीडिडेंट लिगेंड्स। तो ये अ टाइप ऑफ लिगेंड्स विच हैव द एबिलिटी, मतलब कि इनकी एबिलिटी क्या होती है, सेंट्रल एटम को डिफरेंट एटम से के वाया मतलब बाइंड करके नहीं बांध के रखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 25, व्हाट इज अ कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, अल्काइल साइनाइड हमारे पास रिएक्शन में जाती है किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ हमारे पास बनता है यानी CHO, इसको डाइल्यूट NaOH और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बल अमाइल रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 26, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो क्या होता है, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद है क्वेश्चन 27, आयनिक
सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डैश स्टेट यानी मोल्टन स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन 28 द रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय स्लोवेस्ट स्टेप, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद क्वेश्चन 29 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, n-1 d 1 to 10 और ns हमारे पास होता है 1 to 2। उसके बाद है क्वेश्चन 30 डैश आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कितने, हाउ मेनी होते हैं, दो, तो 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। उसके बाद है 31 CH3CH2Br प्लस NaI, तो यहाँ बनेगा NaBr निकल गया तो I इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CH3CH2I। उसके बाद है 32 CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा C2H4, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड 2HA तो C2H4 इथीन होगा। उसके बाद क्वेश्चन 33 CH3CH डबल बॉन्ड CH का UPAC नेम क्या होगा, तो हमारे पास होगा ब्यूट। यहाँ इसको हम क्योंकि ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस तो 1 2 3, ये हमारे पास सेकंड पे गया, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ब्यूट 2E नल, ब्यूट 2E नल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम AL लगाते हैं ना। उसके बाद 34 डैश इज द UPC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K3AlC2O4 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा पोटाशियम, इसके नाम का ट्राई ऑक्सोलेट, और ये हमारे पास क्या है एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3rd। उसके बाद इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा, इसके बीच में स्पेस आएगा, तो पोटाशियम ट्राई ऑक्सोलेट एल्यूमिनेट 3rd। उसके बाद डैश इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज ऑफ विटामिन C, तो स्कर्वी। थैंक यू।